देखो, जहाँ हम लोग लकड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए बहुत ही मेहनत करके बड़े बड़े कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, वहीं चीन में इस कमाल की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खास बात यह है कि इसमें बिना मेहनत के लकड़ियों को बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। क्योंकि वो लोग इस तरह से तेजी से घूम रहे हो एक बड़े से ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लकड़ी फंसाते ही वो उसके अंदर जाकर तुरंत उसे दो टुकड़ों में बदल देती है। देखो, अगर आप इस वाटरप्रूफ पेंट को अपने घर के ऊपर लगा लेते हो तो आपकी घर की मजबूती सैकड़ों साल बढ़ जाएगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, ये आदमी सबसे पहले इस ईंट से गिरे गड्ढे में इस पेंट को डालता है और एक छोटे से ब्रश की मदद से ईंट के सारे गेप में इसे धीरे धीरे करके फैलाने लगता है। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि इसे लगाने के 10 मिनट के अंदर ही इस पर जितना भी पानी डालने पर इसे एक बूंद भी लीकेज नहीं करता। देखो, पेपर बनाने की मशीन आने से पहले पुराने जमाने में कितने मुश्किल तरीके से पेपर बनाया जाता था, जिसके लिए सबसे पहले पानी के अंदर फाइबर के टुकड़ों को काफी अच्छी तरीके से मिलाया जाता था और एक बड़ी सी कपड़े की चादर को एक छन्ने के ऊपर रखकर इस फाइबर के घोल में डुबोते थे, जिससे फाइबर की एक परत इस चादर के ऊपर चढ़ जाती थी और इसी चीज को चादर से निकालकर सुखाने के बाद पेपर बनाया जाता था। देखो, ऐसा टैलेंट तो आपको सिर्फ चीन के सड़कों पर ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग कबाड़ से भी लाखों रुपए कमाते हैं। क्योंकि देखो, जिस तांबे के वायर को हम खराब होने के बाद फेंक देते हैं, ये लोग उनको इकट्ठा करके किस तरीके की कलाकारी दिखाते हैं। क्योंकि देखो, ये आदमी इन वायर के गुच्छों को धीरे धीरे इकट्ठा करके अलग अलग तरीके से मोड़ने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर इस खूबसूरत पेड़ को बना देता है, लेकिन अपने लायक नहीं किया। देखो, पेड़ पौधे और सब्जियों की कटाई होने के बाद उनकी बचे कुछ टहनियां इकट्ठा होकर काफी ज्यादा कचरा बनाती है। लेकिन देखो, चाइना में इसका कितना कमाल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो सब पेड़ पौधे की खराब और फालतू पार्ट को इस मशीन के अंदर डालते हैं। जैसे ही फालतू की टहनियां इसके अंदर जाती है तो ये मशीन तुरंत उनका चूरा बनाकर उनको बाहर निकाल देता है, जो खाद बनाने और पशुओं को खिलाने के काम आता है। देखो, जहाँ इंडिया और बाकी देशों में बच्चों की ड्राइंग क्लास पेपर और पेंसिल की मदद से होती है, वहीं चीन और जापान के कुछ शहरों में इस यूनिक टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चों को ड्राइंग बनाना सिखाते हैं, जिसके लिए टेबल के नीचे लाइट जलाकर उसके ऊपर रेत डाल दी जाती है और बच्चों को उससे कमाल कमाल की आर्ट बनाने को कहा जाता है। लेकिन अब ये जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ सिर्फ अमीर बच्चे ही जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की एक महीने की फीस पूरे 1 लाख रुपए होती है। सड़क किनारे की इन फालतू काई की मदद से करोड़ों रुपए कमाना कोई इस आदमी से सीखे, क्योंकि ये सबसे पहले फालतू काई इकट्ठा कर उसे घर ले आता है और कुछ मिट्टी को ग्लास के अंदर डालकर वो उस पर धीरे धीरे छोटे पत्थर लगाने लगता है। पत्थरों को लगाने के बाद वो उस फालतू काई को इस मिट्टी के ऊपर सजाने लगता है और देखो, फालतू काई की मदद से ये इस करोड़ों रुपए की आर्ट को बनाता है, लेकिन अपने लायक नहीं किया। देखो, कहीं भी अगर आप इस चाकू को देखो तो भूल कर भी इसे अपने हाथों से छूने की गलती मत करना, क्योंकि चीन में बनी इस चाकू की धार इतनी ज्यादा शार्प है कि बाल को छूते ही उसके 2 टुकड़े कर देती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो, ये आदमी एक पानी की बोतल को रखता है, जिसमें हैरानी वाली बात ये होती है कि इतने हार्ड प्लास्टिक होने के बावजूद ये चाकू जैसे ही उसको छूती है वो बिल्कुल मक्खन की तरह कट जाता है। और इसीलिए देखो, अचानक से इस बिल्डिंग की सारी खिड़कियां उखड़कर अचानक से इस वॉशिंग मशीन में घुस जाती है। और भले ये चीज दिखने में नकली है, लेकिन चीन के कई सारे शहरों में इस चीज से कंपनियां करोड़ों रुपए कमाती है। वहाँ पर लोगों का अटेंशन पाने के लिए बड़े बड़े लोग अपनी मॉल के आगे इस तरह की 3D स्क्रीन को लगाते हैं। कुछ लोग तो मॉल के आगे वाली रोड पर इस तरह की 3D स्क्रीन लगा देते हैं ताकि लोग इसे देखकर रुक जाएं और उनकी मॉल का प्रमोशन हो जाए। देखो, चाइना की टेक्नोलॉजी कैसे आगे जा रही है, क्योंकि जहां हम लोग ऐसे गड्ढों को भरने के लिए भारी प्लास्टर और सीमेंट का खर्चा करवाते हैं, वहीं चाइना में देखो कैसे इसे फ्री में किया जाता है। क्योंकि वो गड्ढों में इस खास स्प्रे को मारकर उसके ऊपर रेत भर देते हैं और रेत के ऊपर इस खास स्प्रे को काफी अच्छी तरीके से मारते हैं। कुछ ही मिनटों में ये सूख कर सीमेंट से भी मजबूत बिल्कुल पत्थर की तरह कठोर हो जाती है। देखो, ऐसा आर्टिस्ट आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा, क्योंकि ये आदमी अपने आर्ट को बनाने के साथ साथ उसे फ्रेम बाय फ्रेम इतने अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करता है, जिससे ऐसा लगता है मानो आर्ट बनाते बनाते आर्ट के अंदर जान आ रही है। वो आर्ट अपने बनते शरीर को देखकर काफी ज्यादा खुश भी है।